મેડિકલ કોલેજમાં એડમિશન અપાવવાના બહાને વિદ્યાર્થીઓના ભાવિ સાથે ચેડા કરતા બે આરોપીની ભરૂચ બી ડિવિઝન પોલીસે ધરપકડ કરી છે। ભરૂચના પશ્ચિમ વિસ્તારમાં રહેતા આદમ પટેલના પુત્ર મોહસિનને મેડિકલ કોલેજમાં એડમિશન જોઈતું હોય તેઓ લવ ગુપ્તા નામના ઈસમના સંપર્કમાં આવ્યા હતા। લવ ગુપ્તાએ મુંબઈની લોકમાન્ય તિલક મેડિકલ કોલેજમાં એડમિશન અપાવવાના બહાને આદમ પટેલ પાસે ₹43 લાખ પડાવ્યા હતા। આ અંગે આદમ પટેલે માર્ચ માસમાં ભરૂચ બી ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે તપાસ શરૂ કરી હતી, જેમાં પોલીસ લવ ગુપ્તા અને લોકમાન્ય તિલક મેડિકલ કોલેજના પૂર્વ ડેપ્યુટી ડીન ડોક્ટર રાકેશ વર્માની ધરપકડ કરી છે। તેઓની પૂછતાછમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો હતો। આરોપીએ એડમિશન અપાવવાના બહાને રૂપિયા પડાવવા ચોક્કસ પ્લાન બનાવ્યો હતો, જેમાં તેઓ પીજીની પરીક્ષામાં ઓછા માર્ક્સ ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓને ટાર્ગેટ બનાવતા હતા અને એડમિશન પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ બાકી બચેલી બેઠકો પર એડમિશન અપાવવાનું કહી ઠગાઈ કરતા હતા। એડમિશન લેનાર વિદ્યાર્થી અને તેના વાલીનો વિશ્વાસ કેળવવા લોકમાન્ય તિલક મેડિકલ કોલેજનો પૂર્વ ડેપ્યુટી ડીન પણ તેઓને મળવા પહોંચતો હતો અને બાદમાં રૂપિયા ખંખેરી લેવામાં આવતા હતા। આ ઇસમો સાથે અન્ય આરોપીઓની સંડોવણી પણ બહાર આવી છે। તેઓની ધરપકડ માટે પોલીસે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે। ઝડપાયેલ આરોપીઓ વિરુદ્ધ દેશના અલગ અલગ રાજ્યોમાં આ પ્રકારના જ 6 થી 7 ગુના નોંધાયા છે। भरूच पुलिस को बी डिवीज़न पुलिस स्टेशन में मार्च में एक सूचना प्राप्त हुई कि बी डिवीज़न पुलिस स्टेशन विस्तार में रहने वाले आदम वली भाई पटेल, जिनके पुत्र का नाम मोहसिन है, मोहसिन के साथ मुंबई के एक मेडिकल कॉलेज में पीजी में एडमिशन को लेकर के फ्रॉड हुआ है। यह सूचना मिलते ही बी डिवीज़न पुलिस स्टेशन में आईपीसी के सेक्शन 406, 420, 120B के तहत ऑफेंस रजिस्टर किया गया। इस ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान बी डिवीज़न पुलिस स्टेशन के द्वारा स्टाफ के द्वारा 2 आरोपियों की धरपकड़ करने में सफलता प्राप्त की गई है। इन 2 आरोपियों का नाम है डॉक्टर राकेश वर्मा, जो कि मुंबई के सायण स्थित लोकमान्य तिलक हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज में डेप्यूटी डीन थे, और दूसरा व्यक्ति है लव कुमार गुप्ता, जिसके द्वारा फरियादी को इस तरह की बहकावे में लेकर के पैसे ट्रांसफ़र कराने का कार्य किया गया। इस मामले में कई अन्य आरोपी भी शामिल हैं, जिनकी तपास और धरपकड़ के प्रयास लगातार जारी हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मेडिकल कॉलेज की सीटों में एडमिशन को लेकर के इस तरह के विभिन्न गिरोह सक्रिय हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है सभी से कि इस तरह के किसी भी गिरोह के संपर्क में आने पर तुरंत भरूच पुलिस को एवं किसी भी स्थानीय पुलिस को सूचना दें। इनकी मोडस ऑपरेंडी कुछ इस प्रकार थी कि इनके द्वारा पीजी की जो परीक्षा होती है उसमें जिन लोगों की लोअर रैंक आती है उन लोगों को कांटेक्ट किया जाता है, उनको टारगेट किया जाता है, और उसके पश्चात जो सामान्य काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है, सीटों की काउंसलिंग, सीटों के आवंटन की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद हर कॉलेज में कुछ ना कुछ सीट्स खाली रह जाती हैं। उन सीट्स का दुरुपयोग इन असामाजिक तत्वों के द्वारा किया जाता है। उन सीटों के संबंध में ये अपने टारगेट कैंडिडेट को उकसाते हैं और हॉस्पिटल प्रशासन के भी किसी ओहदेदार व्यक्ति के साथ संलग्न करते हैं। जैसे इस मामले में डॉक्टर राकेश वर्मा, जो कि डेप्यूटी डीन थे, उनसे फरियादी को मिलवाया गया ताकि उसे विश्वास हो जाए कि उसकी सीट इंश्योर हो जाएगी। इस प्रक्रिया में फरियादी ने 43 लाख रुपए, 43 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए। इनकी मोडस ऑपरेंडी के दौरान ये जो खाली सीट्स रह जाती हैं उनके संबंध में जो टारगेट कैंडिडेट होते हैं उनको आश्वस्त करते हैं कि आपको ये खाली सीट्स जो हैं वो हम आवंटित कर देंगे। तो इनकी मोडस ऑपरेंडी ये रहती है। इसीलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि इस तरह के किसी भी कॉलेज में सीट आवंटन की इस फर्जी प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिलते ही तुरंत पुलिस को इसके बारे में अवगत कराएं और इस तरह की किसी भी जालसाजी में ना फंसें। इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। हमें एक फरियाद मिली थी और उस फरियाद के आधार पे हमने इन 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है, लेकिन और भी इसमें इन्वॉल्व हैं आरोपी जो फरार हैं या फिर किसी न किसी मामले में जेल में हैं। इसमें भी इस मामले में जो 2 आरोपियों की धरपकड़ हमने की है उनके खिलाफ भी ऑल ओवर इंडिया 6 से 7 एफआईआर इसी तरह के मामले में रजिस्टर्ड है।
અને ગુજરાતની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી ક્લિક કરો બેલ આઇકન અને મેળવો વિશ્વભરના ન્યૂઝ અપડેટ.